हेलो, वेलकम बैक। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, जैसे मान लो आप फोर व्हीलर में बैठे हो तो गाड़ी जब टर्न लेता है तो आप बाहर की तरफ थोड़ा मूव होते हो। तो ऐसा क्यों होता है? जब वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तब वो जो ड्रम रोटेट होता है तो पानी बाहर की तरफ जाता है। तो ऐसे बाहर की तरफ क्यों जा रहा है पानी? तो इन दोनों ही केस में एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज की वीडियो में अपन यही समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है, उसका डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कब सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, बराबर। और इसी के जैसा एक और फोर्स है सेंट्रीपीटल फोर्स। हर फोर्स में यही तीन बातें होती है: कब आएगा फोर्स, क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है। जब भी आप किसी भी फोर्स का बात करो तो ये तीन बातें आपको समझनी होंगी। तो शुरू करते हैं। पहले सेंट्रीपीटल समझेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूगल समझेंगे फोर्स, और बाद में देखेंगे किस कंडीशन में कौन सा फोर्स लगेगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि कब सेंट्रीपीटल से क्वेश्चन करना है, कब सेंट्रीफ्यूगल से करना है। तो एक बात तो पहले अपने को दिमाग में ये रखनी है कि या तो क्वेश्चन में सेंट्रीपीटल फोर्स लगेगा या तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। एक साथ दोनों फोर्स किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है, बराबर। या तो क्वेश्चन सेंट्रीपीटल फोर्स से होगा या तो सेंट्रीफ्यूगल से होगा। तो चलो बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स से। सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स जैसे मैंने बताया कि फोर्स में आपको तीन बातें हमेशा पूछनी है, एफसीपी यानी सेंट्रीपीटल फोर्स। कब लगेगा फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, और तीसरा क्या डायरेक्शन है। ये तीन बातें किसी भी फोर्स के लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि कब आ रहा है फोर्स, पहले तो कब लगेगा। किसी भी केस में आप सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगा देते, कब आएगा ये फोर्स पहले इसको समझते हैं। एक बार सेंट्रीपिटल समझा फिर सेंट्रीफ्यूगल एकदम आसानी से समझ जाएगा। लेकिन एक बात आपको दिमाग में रखनी है, एक साथ दोनों फोर्स किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं लगाने। या तो आप क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स से कर लो या सेंट्रीफ्यूगल से। तो शुरू करते हैं सेंट्रीपिटल के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता कब है? ये फोर्स तब आता है जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। वेलोसिटी का क्या चेंज हो? डायरेक्शन। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो एक बात क्लियर हो गई कब आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके एग्जांपल समझते। जैसे मान लो कोई कार है, वो रोड पे टर्न ले रहा है। तो टर्न लेते वक्त क्या हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। गाड़ी मान लो 60 की स्पीड पे ऐसे टर्न ले रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं, थ्योरेटिकल एग्जांपल। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, उसके एंड में स्टोन अटैच है, बहुत फेमस है। आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे सर्कल में, तो बनाते इसको, ये स्टोन हो गया और ये सर्कल में ये स्टोन रोटेट हो रहा है, बराबर। ये इस सर्कल में घूम रहा है। अब क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे ये जो स्टोन है, स्टोन की वेलोसिटी हर पॉइंट पे कहाँ है, ध्यान देना। इस पॉइंट पे इधर लग रही है, जब ये स्टोन इधर पहुंचेगा तब वेलोसिटी इधर होगी, जब ये स्टोन इधर पहुंचेगा तब वेलोसिटी इधर। समझ रहे? तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? जिस भी पाथ में बॉडी घूम रहा है उस पाथ को टेंजेंट ड्रॉ करने का, तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ। तो अगर पार्टिकल गाड़ी टर्न ले रहा है तो सर्कल को, जैसे मान लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस ट्रैक पे गाड़ी टर्न ले रहा है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी समझना। अगर बॉडी इधर है तो इसको टेंजेंट, बॉडी इधर है तो इसको टेंजेंट, बॉडी इधर है तो इसको टेंजेंट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बराबर। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तब कौन सा फोर्स आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, बराबर। ये बात एकदम क्लियर हो गई। जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जैसे गाड़ी मान लो 60 की स्पीड पे टर्न ले रहा है, तो टर्न लेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, 60 की स्पीड पे, मतलब थ्रू आउट द टर्न गाड़ी का स्पीड 60 है। लेकिन अगर गाड़ी का स्पीड 60 से 40 हुआ, 30 हुआ, गाड़ी धीरे धीरे स्लो हुआ, तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा क्या? पक्का आएगा, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो वेलोसिटी का चेंज हो ही रहा है ना। मैग्नीट्यूड भले कम हो रहा है, 60, 40, 30, मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स बस तभी आता है
जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, मैग्नीट्यूड चाहे सेम रहे या चेंज होता हो, बराबर। तो एक बात तो अपने को दिमाग में रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आएगा जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट टू द पाथ। पाथ को आप टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल को टेंजेंट, किसी आर्क में है तो उस आर्क के ऊपर टेंजेंट बनाओ, तो अपने को क्या मिलेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। यानी एक बात अपन कंफर्म बोल सकते हैं, जब भी गाड़ी टर्न लेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा। अब आता है दूसरा सवाल कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। तो समझते हैं, जैसे न्यूटन ने उसके सेकेंड लॉ में बताया, न्यूटन ने क्या बताया उसके सेकेंड लॉ में, F इज इक्वल टू एम ए, यानी अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है यानी पक्का कोई एक्सेलरेशन होगा। F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से F इज इक्वल टू एम इंटू ए, अगर ए जीरो होता तो F जीरो होता, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स है मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। सीपी मतलब सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स तभी आएगा जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है, वही बात, जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकता है, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, या तो मैग्नीट्यूड, या तो दोनों ही चेंज हो। तो अभी तो हमें सिर्फ डायरेक्शन का बात करना है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक एक्सेलरेशन पक्का आएगा और उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बराबर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बात कर लेते, ACP, इट इज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब आता है, whenever there is a change in the direction of velocity, whenever there is change in the direction of velocity, direction, DIRN मतलब direction, whenever there is a change in the direction of velocity whenever there is a change in the direction of velocity, then centripetal acceleration is present. Centripetal acceleration is present. तो कब आएगा centripetal acceleration, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। अब आता है इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, यहां लिखता हूं, ACP, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है v स्क्वायर बाय r। v क्या है, बॉडी का वेलोसिटी, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, बराबर। तो v स्क्वायर बाय r कब आता है, जब डायरेक्शन चेंज हो, बराबर ना। जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। मान लो गाड़ी का टर्न लेते वक्त स्पीड है 60, तो आप यहाँ कितना रखेंगे, 60। मान लो स्पीड कम हो रहा है 60, 40, 30, तो हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, बराबर ना। जब स्पीड 60 है तब सेंट्रीपिटल कुछ आएगा, जब स्पीड 40 है तब कुछ आएगा, जब 30 है तब कुछ आएगा। लेकिन ये कब आता है, स्पीड के चेंज होने से नहीं, वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने से। अगर मैं एक एग्जांपल से और क्लैरिटी दूं, मान लो गाड़ी स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, गाड़ी का स्पीड था 100, सामने अपने को सिग्नल दिखा कि सिग्नल लग गया है, तो अपन ने ब्रेक मारा तो गाड़ी का स्पीड कम हुआ, लेकिन गाड़ी तो जा तो स्ट्रेट रोड पे ही रहा है ना। गाड़ी का स्पीड 100 था, 80 हुआ, 50 हुआ, 40 हो गया, फिर रुक गया, तो स्पीड चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ क्या, नहीं, वेलोसिटी का तो डायरेक्शन स्ट्रेट ही है। तो अब सेंट्रीपिटल नहीं आता है। सेंट्रीपिटल तभी आता है जब वेलोसिटी का क्या चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, बराबर। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड का रोल किधर आता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करने में, बराबर। तो v स्क्वायर बाय r बहुत क्लियर है। v को आप, अगर बॉडी सर्कल में घूम रहा है, बॉडी सर्कल में घूम रहा है या किसी भी रोटेशनल मोशन में है, तो आप इसको लिखेंगे r ओमेगा। v कैन बी रिटन एज r ओमेगा, यानी इससे फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। एक एक r कट जाएगा, वो कॉर्नर में दिख रहा है क्या, यस, r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन ने ये फॉर्मूले से फाइंड किया। इसको थोड़ा बाहर लिखते हैं, ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखे, कब आता है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप इसको बिल्कुल नोटबुक लेके बैठे उसमें लिखते आओ आप। तो कब आता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। फाइंड कैसे करते हैं, v स्क्वायर बाय r या फिर r ओमेगा स्क्वायर, बराबर। ओमेगा क्या है, घूम रहा है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, घूमने का स्पीड। v क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, बराबर।
तो इस बात पे आते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है? ये अपन ने एक्सेलरेशन समझा, सेम कहानी है। whenever there is a change in the direction of velocity then centripetal force arises। सेंट्रीपिटल फोर्स आता ही क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन है। न्यूटन ने बोला जहां एक्सेलरेशन होगा वहां फोर्स आएगा। तो फोर्स यानी कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सीपी लिखता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स is present when there is a change in velocity, present when there is change in the direction of velocity, change in the direction of velocity के डायरेक्शन में चेंज से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी आता है, बराबर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कब आएगा वो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, फॉर्मूला कितना है। तो फॉर्मूला अपन को न्यूटन बता के गए, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रखो। तो यहां से मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, FCP इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r लिखो या फिर लिखो m r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? कब आएगा, कितना आएगा, बराबर। ये उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका हो गया। m क्या है? जो भी बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है उस बॉडी का मास। जैसे स्टोन अटैच है और स्टोन सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस स्टोन का मास रखने का इधर, v उस स्टोन का वेलोसिटी रखने का, बराबर। ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी। आप चाहे ये फॉर्मूले से करो, ये r क्या है? सर्कल में घूम रहा है ना, तो रेडियस आएगा उस सर्कल का। तो ये दो बात हो गया। अब तीसरा, इसका डायरेक्शन कब आता है, कितना आता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है। तीसरा पार्ट, उसका डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर के तरफ लगता है। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये हमेशा कहाँ लगता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ सीपी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। ये एकदम क्लियर बात है, बराबर ना। तो तीन बातें, सेंट्रीपिटल फोर्स में कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। कब आता है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है और क्या उसका डायरेक्शन है। ये तीन बातें एकदम क्लियर बता दी अपन ने, बराबर। अब आते हैं अपन, डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसमें एक और पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। अब देखो ये इधर तक क्लियर है, क्या बात किया अपन ने। अब देखो थोड़ा इसको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपन इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से लगने वाला फोर्स नहीं है। अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेंट्रीपिटल मतलब कोई अलग से लगने वाला फोर्स नहीं है। जब भी बॉडी सर्कल में घूम रहा है या सर्कल का किसी पार्ट है, मान लो पूरा सर्कल नहीं कर रहा है, गाड़ी टर्न ले रहा है, तो वो क्या हो गया? आर्क ऑफ सर्कल हो गया। सर्कल का छोटा सा हिस्सा हो गया। मान लो ये पूरा सर्कल है लेकिन इतने से हिस्से में ही गाड़ी घूम रहा है। जैसे मान लो गाड़ी ने टर्न लिया, यहाँ से आ रहा था ऐसा रोड पे, ये टर्न लेके ये रोड पे चले गया, तो ये क्या है? पार्ट ऑफ सर्कल है ना। तो अगर बॉडी सर्कल में घूम रहा है या टर्न ले रहा है, समझ रहे हैं आप, जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। अब मैं जो नया पॉइंट बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। ऑलरेडी कुछ फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं। उन्हीं फोर्स का जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है उसी को अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैंने क्या बोला, आओ इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, एक स्टूडेंट है, जैसे मैं मान लो एग्जांपल के तौर पे मेरे हाथ में रस्सी है, रस्सी के एंड में पत्थर अटैच है, बराबर, और अपन उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे, तो स्टोन ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसको अपन डायग्राम कैसे बना दे? इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। ये क्या हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया। इसका मतलब क्या? फिक्स पॉइंट। जैसे धागा मैंने यहाँ पकड़ के रखा है ना, स्ट्रिंग, और एंड में स्टोन अटैच है और वो घूम रहा है, तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। ये हो गया स्ट्रिंग और ये हो गया स्टोन। तो स्टोन किधर घूम रहा है? इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, बराबर। स्टोन इस सर्कल में घूम रहा है। इस सर्कल का रेडियस क्या है? r। इस स्टोन का मास क्या है? m। m इज अ मास ऑफ स्टोन, बराबर। जो स्टोन घूम रहा है उसका मास क्या है? m। ये स्टोन हो गया। इस स्टोन का वेलोसिटी v। इस पॉइंट पे ये है। जब ये स्टोन इधर पहुंचेगा तो वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, जब इधर पहुंचेगा ऐसा होगा, इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी ऐसा होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये बात तय हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है? m इंटू ए सी। ध्यान देना, मेरे को बताओ इस स्टोन के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं?
स्टोन के ऊपर एक तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है, खिंचाव रहेगा, तो एक टेंशन लग रहा है, इसको बना देते हैं ये टी। अब बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा, तो अलग से एक और फोर्स लगाते सेंट्रीपिटल। नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स करके कोई नया फोर्स नहीं है, समझ में आ रहा है ना। जो भी फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इस केस में टेंशन क्या है, एक फोर्स लग रहा है जो टुवर्ड द सेंटर है, तो टेंशन क्या है, टुवर्ड द सेंटर है, तो ये टेंशन ही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में टेंशन किसके इक्वल है, टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टी इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर ना, टी मतलब टेंशन हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स को अपन लिखते हैं एफ सी पी। तो टेंशन किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर बाय आर। इस पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी है 60, सर ये स्टोन घूमते घूमते इधर आया, इस पॉइंट पे लेट्स से वेलोसिटी हो गया 30, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखेंगे आप, मास स्टोन का वो तो सेम ही रहेगा, यहाँ स्पीड 60 है तो 60 रखेंगे, तो यहाँ पे टेंशन अलग होगा। जब ये घूम के इधर आया स्पीड 30 हुआ तो यहाँ 30 रखेंगे, रेडियस तो सेम ही है, बराबर ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड है, रेडियस पे भी डिपेंड है, और बॉडी के मास पे भी। कहने का बात क्या है इधर, सेंट्रीपिटल मतलब कोई अलग से फोर्स नहीं लगाना है आपको, जो भी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है। अब इस केस में टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स है, टी है, तो टी को आप इक्वेट कर देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स से। एकदम क्लियर बात है, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो सन हो गया और अर्थ हो गया, ध्यान देना इधर, ये अपना सन है, बराबर, और ये ऑर्बिट हो गया जिसमें प्लेनेट रोटेट हो रहा है। जैसे मान लो ये अर्थ हो गया, ध्यान देना आप, ये अर्थ है, ये सन है। अपने को पता है अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड घूम रहा है, बराबर। तो इस पॉइंट पे ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन है लेट्स से आर है, बराबर। अब इस सन और अर्थ में मेरे को ध्यान से बताना, सन तो रुका हुआ है, अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सन के अराउंड, मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में है। कहने का बात क्या है, इस पॉइंट पे अर्थ का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। जैसे ये अर्थ थोड़ा आगे जाएगा, मान लो ये घूमते घूमते यहाँ कहीं तो पहुंचा, साल, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। टाइम बीतेगा ना, 5-6 महीने के बाद कुछ ये इधर पहुंचा, मतलब 3-4 महीने के बाद ऐसे। तो जैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा भी आगे जाएगा, रोज थोड़ा 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 आगे जाएगा अर्थ। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी एक बात तय रही, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। अब अलग से कोई फोर्स नहीं लगा देना यहाँ पे सेंट्रीपिटल करके, नहीं 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 नहीं। अब अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, यही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यही क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल करके कुछ अलग से फोर्स मत लगाना, ये गलती स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। उनको लगेगा सर्कल में घूम रहा है तो एक और फोर्स आएगा सेंट्रीपिटल करके, उसको लगा देते, नहीं भाई, कोई अलग से फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर है उसी को क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और एफ सी पी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते, जी मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मास ऑफ अर्थ सेंट्रीपिटल कैसे निकालेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर ना, वेलोसिटी वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या बन गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ टेंशन बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई अलग से नहीं लग रहा फोर्स, जो भी फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चौथा पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स में जो बहुत ही काम का है वो लिख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट फोर्स acting on the body toward the center, on the body toward the center of rotation, toward the center of rotation is centripetal force,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स बॉडी पे नहीं लगाना है, ये गलती आप करते हैं, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। जो भी फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया सेंट्रीपिटल, यहाँ पे टेंशन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। तो सेंट्रीपिटल के बारे में अपन ने 4 बातें समझी। पहले तो कब आता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। दूसरा, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, mv²/r mr ओमेगा²। तीसरा, उसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। और फोर्थ पॉइंट, कोई अलग से नहीं लगा देना है फोर्स, जो भी फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है उसी को क्या बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एकदम क्लियर है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। तो नेक्स्ट लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको लिखते हैं FCF, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये फोर्स कब आता है, इधर भी वही 3 बातें, कब आता है, कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, बराबर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी आता है जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो, जब वेलोसिटी का क्या चेंज हो, डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल भी तभी आता है, सेंट्रीफ्यूगल भी तभी आता है, बहुत कंफ्यूजन है। नहीं भाई, कंफ्यूजन ही दूर करने आया हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। साथ ही साथ एक और कंडीशन है, ऑब्जर्वर है ना जो उस मोशन को देख रहा है, जैसे मान लो गाड़ी टर्न ले रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन फील करेगा, कोई बाहर से देखने वाला आदमी नहीं। जैसे गाड़ी टर्न ले रहा है, आप बाहर से देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं, आपके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब आता है जब गाड़ी टर्न ले रहा है और ऑब्जर्वर खुद उस गाड़ी में बैठा है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील कर पाएगा। समझ रहे ना, गाड़ी टर्न ले रहा है तो अंदर बैठे हुए आदमी को बाहर की तरफ फील होगा ना, जो बाहर से कहानी देख रहा है उसको थोड़ी होगा। समझ रहे। तो एक बात ध्यान में रखनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। दूसरा, ऑब्जर्वर खुद उस मोशन का पार्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वर क्या होना चाहिए, उस मोशन का पार्ट होना चाहिए, तो ही उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। समझते। एक और बात जो मैंने बताई थी, जो क्वेश्चन आप सेंट्रीपिटल से कर सकते हो वो सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हैं। मैं सेम क्वेश्चन दोनों से करके बताऊंगा तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा। ध्यान देना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है, whenever there is a change in the direction, whenever there is change in the direction of velocity, in the direction of velocity, and observer is part of motion, बराबर। whenever there is a change in the direction of velocity and observer is a part of motion, then only centrifugal force act on the body, centrifugal force act on body, बराबर। तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बॉडी पे। देखो एक और बात की क्लैरिटी दे रहा हूँ, सेंट्रीपिटल करके अपन कोई नया फोर्स ऐड नहीं करते थे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लगाएंगे। आप ही सोचो ना, आप जब गाड़ी में बैठे हो तब आपको बाहर की तरफ फील होता है ना धक्का, जब गाड़ी टर्न ले रहा है तो, समझ रहे ना, तो वो धक्का फील हो रहा है मतलब हकीकत में फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स अपने को बनाना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल में क्या करते थे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर को ही क्या बोल देते थे, सेंट्रीपिटल। यहाँ अपन एक फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, ऑब्जर्वर खुद उस मोशन का पार्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वर इज द पार्ट ऑफ मोशन। ध्यान देना, मैग्नीट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल का मैग्नीट्यूड भी सेम है सेंट्रीपिटल जैसा ही। इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, सेम, FCF इज mv²/r mr ओमेगा²। और इसका डायरेक्शन, the direction of centrifugal force is away from center। वो क्या था, toward the center, away from center of rotation, away from center of rotation। एकदम क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल कब आएगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो और ऑब्जर्वर खुद उस मोशन का पार्ट हो। FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम एज सेंट्रीपिटल, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन। जो क्वेश्चन आप सेंट्रीपिटल से कर सकते हो वो सेंट्रीफ्यूगल से भी होना चाहिए, ध्यान देना। चलो अब आते एक एग्जांपल पे।
जैसे मान लो एक एग्जांपल है, यही वाला एग्जांपल ले लेते, एक स्ट्रिंग है, उसके एंड में स्टोन अटैच है, और इधर भी स्ट्रिंग है, स्टोन अटैच है। एक बार क्वेश्चन करेंगे सेंट्रीपिटल से, एक बार करेंगे सेंट्रीफ्यूगल से। ये स्टोन है, येलो कलर का क्या है, स्टोन है, बराबर। ये स्टोन क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है ऐसे, है ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। आर इसका रेडियस है, इसका भी रेडियस क्या है, आर। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों जगह सेम स्टोन है, सब सेम है। स्टोन का मास है m, इधर भी m, m इज अ मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन। स्टोन का वेलोसिटी है v, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन v इज अ वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, बराबर। ये मैंने जो ऊपर लिखा है वो दिख रहा है क्या, ये सही है। चलो अब देखो, दोनों केस में मेरे को बताओ, बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ही आएगा, बराबर। और सेंट्रीफ्यूगल भी आएगा। सेंट्रीफ्यूगल में कौन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर। सेंट्रीपिटल में ऑब्जर्वर किधर होता है, हमेशा ग्राउंड पे होता है, ध्यान देना क्या बता रहा हूँ। एक बार सेंट्रीपिटल से करेंगे, एक बार सेंट्रीफ्यूगल से, दोनों केस में सेम रिजल्ट आना चाहिए। मान लो इस एग्जाम्पल में, दोनों एग्जाम्पल में हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन। तो एक बार सेंट्रीपिटल से करेंगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या फाइंड करना है, फाइंड टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी क्या टेंशन। जैसे चलो आओ इस पे सॉल्व करते हैं। तो ये बॉडी सर्कल में घूम रहा है, ये स्टोन अटैच है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा। टेंशन ही क्या है यहाँ पे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो आप टेंशन को क्या बोलेंगे, T इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू FCP, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। तो ये आ गया अपना टेंशन का रिजल्ट, बराबर ना। नेट फोर्स टुवर्ड द टेंशन T है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में ऑब्जर्वर किधर है, ऑब्जर्वर इधर है, ये यहां से देख रहा है रेस्ट में। ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में, ऑब्जर्वर रुका हुआ है। ये कब आएगा, जब ऑब्जर्वर मोशन का पार्ट हो, यानी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में होना चाहिए, तभी ये आएगा। अब अपने को यहाँ किससे सॉल्व करना है, सेंट्रीफ्यूगल से। ये सेंट्रीपिटल से रिजल्ट है, सेम आया। सेंट्रीफ्यूगल समझो, सेम कहानी, सर्कल में घूम रहा है, टेंशन आएगा बॉडी में, बराबर ना। बॉडी में मतलब स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ये बना दिया आपने टी। बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल आना चाहिए। लेकिन अपने को ये क्वेश्चन करना है सेंट्रीफ्यूगल से। तो सेंट्रीफ्यूगल में क्या करना है, ऑब्जर्वर को इधर मान लो, और ऑब्जर्वर खुद उसके ऊपर बैठा है। ऑब्जर्वर बहुत हल्का फुल्का है, ऑब्जर्वर एक कॉन्सेप्ट है ना। तो मान लो वो चींटी बैठी हुई है, उस चींटी के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है, वो ऑब्जर्वर है, बराबर। तो ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगा। अब आप ये सेंट्रीपिटल से नहीं कर सकते, आपने ऑब्जर्वर को क्या मान लिया, मोशन में। सेंट्रीपिटल तभी लगेगा जब ऑब्जर्वर रुका हुआ रहेगा। सेंट्रीफ्यूगल तब आएगा जब ऑब्जर्वर क्या हो, मोशन का पार्ट हो, यानी एक्सेलरेटेड मोशन में अगर ऑब्जर्वर है तो ही सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। ये ऑब्जर्वर है, सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। तो ये हो गया FCF, बराबर। जब भी ऑब्जर्वर मोशन का पार्ट होगा और मोशन कैसा हो, ऐसा कि जिसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन। मेरे को बताओ, ये ऑब्जर्वर ऐसा बाहर जाएगा क्या, नहीं। आपको फील होता है गाड़ी में टर्न लेते वक्त कि आपको बाहर फोर्स लग रहा है, लेकिन आप चले जाते क्या, नहीं। सीट और आपके बीच में जो फ्रिक्शन है वो आपको रोक के रखता है। तो यहाँ तो फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ क्या है, टेंशन है। तो ये जो टेंशन है, समझ रहे, ये ऑब्जर्वर तो बाहर नहीं जाएगा, ऑब्जर्वर तो ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, यानी ये डायरेक्शन के जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहे। तो जितना टेंशन है उतना ही क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो टेंशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो T इक्वल टू आप लिखेंगे FCF, और FCF क्या होता है, सेम mv²/r। m मास ऑफ स्टोन, v इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन, r इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो
ये बात एकदम तय है, या तो क्वेश्चन सेंट्रीपिटल से करो या तो सेंट्रीफ्यूगल से। सेंट्रीफ्यूगल में आपको ऑब्जर्वर को क्या मानना होगा, पार्ट ऑफ मोशन, और सेंट्रीपिटल में ऑब्जर्वर कहाँ रहेगा, रेस्ट में रहेगा। दोनों ही फोर्स कब आते, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। सेंट्रीपिटल तब लगाते जब ऑब्जर्वर को आप रेस्ट में मानो, सेंट्रीफ्यूगल आप तब लगाते जब ऑब्जर्वर वेलोसिटी चेंज होने के साथ साथ खुद मोशन में होना चाहिए, यानी जो मोशन हो रहा है उसका पार्ट, यानी आपने ऑब्जर्वर को मान लिया कि ये मोशन में बैठा हुआ है, बराबर ना, इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है कब कौन सा फोर्स आएगा, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बाय, कीप वर्किंग हार्ड।